अभी हम यहाँ कसार देवी मंदिर में हैं, अल्मोड़ा के पास। और इस मंदिर की ये एक शक्तिपीठ है, और इस मंदिर की सबसे ख़ास बात ये है कि जो धरती के पास जो वैन एलन बेल्ट्स होती हैं, ऐसा माना जाता है कि धरती पर ऐसी 3 जगह हैं जहाँ पर उससे उसका कनेक्शन वैन एलन बेल्ट से है। उसमें से एक जगह ये भी है। तो इसको तो हमने यहाँ महसूस किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वैन एलन बेल्ट्स है क्या बेसिकली? तो जो सोलर विंड होती है, जो उसका प्लाज्मा होता है, वो धरती के जो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड में ऑर्गेनाइज हो जाता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो अनुभव है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और हम अक्सर करके ये बात कर रहे हैं बहुत समय से कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्टिक इक्वेटर से पास हो रहा है, और जो प्लाज्मा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इवन जो सूर्य के ऊपर जो प्लाज्मा का इम्पैक्ट है वो कई गुना हो गया है। तो ये जो वैन एलन बेल्ट है, इसका भी इम्पैक्ट पिछले 20-25 सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड ग्रो कर रहा है। और जैसे कि हम बात करते रहे कि धरती पर उसके कारण से बहुत से ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं, ये प्लाज्मा इनफ्लो हो रहा है उसके कारण से, और बहुत सी संभावनाएं भी इससे खुलती हैं। तो अक्सर करके ऐसा होता है, जो 10,000 12,000 साल तक धरती पर कुछ देवी देवता होते हैं, राक्षस होते हैं, और उनका संघर्ष चलता है, और एक तरह का बैलेंस भी आता है। लेकिन जब धरती इस गैलेक्टिक इक्वेटर से क्रॉस करती है, प्लाज्मा के जोन से क्रॉस करती है 12,000 साल में एक बार, तब ये बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। क्योंकि धरती के बाहर के जो आसुरिक शक्तियाँ होती हैं वो भी अटैक करने लगती हैं, और वहाँ से बाहर के जो देवी देवता हैं वो भी एंटर करने लगते हैं। तो हम एक नए अननोन में पहुँच जाते हैं, और जहाँ से हमको बहुत कुछ नया जानने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमको वो जो स्पेस है ना, बियॉन्ड धरती के बियॉन्ड जो स्पेस है, उससे हमको कनेक्ट करना होगा। और ये टेम्पल, इस मंदिर में मेरा अनुभव हुआ कि उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम क्वांटो लाइफ में अक्सर बात करते हैं कि स्पेस ग्राउंडिंग, स्पेस से कनेक्ट करना है। तो हम जो स्पेस से कनेक्ट कर रहे हैं, जो धरती के आसपास का जो मैग्नेटोस्फीयर है, उस मैग्नेटिक फील्ड से हम कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मंदिर में आके हमारा जो स्पेस का अनुभव है वो बहुत एक्सपांडेड हो जाता है, और वो बियॉन्ड जो वैन एलन बेल्ट है उसके बियॉन्ड वो चला जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव होता है। तो यहाँ जो 3 मंदिर हैं, उन तीनों मंदिरों में बैठ के जो मैंने अनुभव किया कि जो माँ का जो मंदिर है, वहाँ आपको जो बेल्ट की शक्ति, जो प्लाज्मा की शक्ति, वहाँ आपको अनुभव होती है। और जब शिव मंदिर में आप आएंगे तो वो जो प्लाज्मा की शक्ति है वो जिस स्पेस में डिज़ोल्व हो रही है, उसके आसपास का जो स्पेस है, उसके बियॉन्ड जो स्पेस है, वहाँ पर उसका अनुभव शिव मंदिर में होता है। यानी ये जो वैन एलन बेल्ट के बियॉन्ड जो स्पेस है, बहुत ही एक्सपांडेड, उसका अनुभव होता है। और उसके ठीक बाजू में, बगल में जो काल भैरव मंदिर है, वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि एक पहरेदार वैन एलन बेल्ट पे बैठे हैं, जो कि आसुरिक शक्तियाँ आना चाहते हैं तो उनको रोक रहे हैं। तो उनसे कनेक्ट करना यानी उन शक्तियों का जो आक्रमण है, उससे जो एम्पावरमेंट चाहिए धरती पर, वो उस मंदिर में अवेलेबल है। तो ये जो तीनों मंदिर हैं, ये एक बार आप यहाँ आके अगर अनुभव करेंगे और स्पेस में अगर आप ग्राउंड हुए, तो जो आपकी जो कॉन्शियसनेस वो बियॉन्ड अर्थ वो एक्सपीरियंस कर रही है। थैंक यू।